हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th हिंदी की इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट की जो सीरीज चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 11 से 30 तक। इसके पहली वाली वीडियो में 10 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दिया था, वो था कामायनी के रचनाकार कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयशंकर प्रसाद। अब आज की वीडियो शुरू करते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो ये कह रहा है कि चौका लीपा जाता है। तो चौका किसके द्वारा लीपा जाता है? मिट्टी से, रंग से, कलई से या राख से। तो सब लोग जानते हैं कि चौका है वो राख से लीपा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राख से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारतेंदु युग के नाटककार हैं। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, इनमें से भारतेंदु युग के जो नाटककार हैं वो कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शंभुनाथ सेन। जयशंकर प्रसाद जो हैं ये हैं छायावाद के प्रवर्तक और इन्होंने ही कामायनी महाकाव्य लिखा है। नेक्स्ट आते हैं 13 क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह अली नवाज। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नाटक का शरीर कहा गया है। तो नाटक का शरीर किसे कहा गया है? ऑप्शन है समय सीमा को, वाचक शब्द को, परिवेश को या संवादों को। तो इसका राइट आंसर है संवादों को। क्वेश्चन नंबर 15। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। दानव, जंगल, तम या फिर प्रभा। तो दानव जो है ये राक्षस का या असुर का पर्यायवाची है, तम अंधकार का पर्यायवाची है और प्रभा जो है वो सुबह का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगल। जंगल जो है अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य, वन, कानन ये सभी जंगल के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आते हैं 16। तो इसमें है विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। तो विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती प्रगतिवाद में, छायावाद में या प्रयोगवाद में या नई कविता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद में। और छायावाद के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। प्रयोगवाद के जनक कहा जाता है अज्ञे को। तो ये पॉइंट भी याद कर लेना। नेक्स्ट है किसकी चूड़ी मर गई है। ये आपके पाठ से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बात की चूड़ी मर गई है। क्वेश्चन नंबर 18। तो ये कहता है सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार कौन हैं? अर्थात चंद्रकांता संतति ये जो है किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सा देवकी नंदन खत्री। अगर आपसे पूछा जाता है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ाया था सिल्वर वेडिंग। तो सिल्वर वेडिंग जो था वो कौन सी वर्ष में मनाई जाती थी? तो शादी की 25वीं सालगिरह को सिल्वर वेडिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा जो कि 25वीं। तो यशोधर बाबू के विवाह की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ये कहता है रेडियो नाटक में नहीं होते। रेडियो सबने देखा है, इसमें क्या नहीं होता? संवाद, पात्र, ध्वनि या दृश्य। तो इसमें संवाद, पात्र और ध्वनि तीनों होते हैं, केवल दृश्य नहीं होता। रेडियो को हम सुन सकते हैं, उनके उसमें पात्रों की आवाज़ सुनते हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन। जो कड़वा बोलता है उसके लिए एक शब्द है। मितभाषी, कटुभाषी, मृदुभाषी या वाचाल। तो जो कड़वा बोलता है उसके लिए एक जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बा कटुभाषी। और जो सबसे ज़्यादा बोलता है उसे बोला जाता है वाचाल। क्लियर हुआ? ये वाले पॉइंट आप नोट कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है कितने कालों में? तो इसका राइट आंसर है 4 कालों में। क्लियर हुआ? तो इन 4 कालों का जो डिटेल है वो हम आपको बताते हैं किस तरीके से है। ये हिंदी पद्य साहित्य का विभाजन जो है वो 4 भागों में किया गया। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल।
तो वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्णयुग भी कहा जाता है और रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काल के कवि हैं सूरदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई या भूषण। तो राइट आंसर है चंद्रवरदाई और इनके द्वारा लिखित जो रचना है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। सूरदास को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है और जो भूषण हैं ये रीति काल के कवि हैं। इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से लिख लिया करें। भक्ति काल के लोकनायक कवि हैं, तो इसका जो डायरेक्टली आंसर बता दें तो लोकनायक कवि हैं भक्ति काल के वो हैं तुलसीदास। क्लियर हुआ। और तुलसीदास जो हैं इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है, उस महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास भाव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। इसके पहले कुछ समय पहले हम आपको बता चुके, इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रीति काल को भी आपको हम बता चुके हैं कि रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। 26 क्वेश्चन है वो ये कहता है हिंदी कविता का जागरण काल किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल कहा जाता है। नेक्स्ट 27, महाप्राण के नाम से प्रख्यात कवि कौन हैं। तो महाप्राण के नाम से प्रख्यात कवि जो हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 28। तो 28 का जो क्वेश्चन है कवि किसका भार लिए फिरता है। तो ये आपके पाठ में एक पंक्ति आती है जग जीवन का भार लिए फिरता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जग जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। दिन कैसे ढलता है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, रुका रहता है या बहुत धीरे धीरे। तो दिन जो होता है जल्दी जल्दी ढलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कविता फूलों के बहाने है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुरझाना, खिलना, बिखरना या सुगंध बिखेरना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलना। तो ये आपके टोटल 30 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गए। अब आपको गृहकार्य के रूप में एक क्वेश्चन दिया जा रहा है और वो है सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका आंसर आपको देंगे जैसे आज के क्वेश्चन में हमने दिया था। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार से आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी। जय राम जी की।